कुछ छूट रहा है, इसको कैसे ले रही हैं आप? क्या तेजस्वी नदारद है, कैसे कहेंगे? देखिए, ये तो सत्य है कि आपका क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है और आप मरीन ड्राइव पे खड़े होकर क्या क्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी जो जो गंभीरपन आप खो रहे हैं वो जनता को दिख रहा है। आपको इस समय में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप सिर्फ चुनाव नहीं, आप अपनी ही पार्टी से अपने आप को आप सीएम घोषित कर चुके हैं, सीएम बनना चाहते हैं। तो उस तरह से आपकी जो हरकतें हैं वो भी तो कहीं ना कहीं सामान में बैठना चाहिए ना। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि मैं जनता का नेता हूँ तो जनता के साथ तो रहिए, लेकिन आप जनता के साथ रहते नहीं हैं। आप एक तरफ बाढ़ है तो आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप समझते नहीं। आपको तो जनता के बीच में जाना चाहिए। तो तेज प्रताप जी के लिए इस बात में तो मैं उनकी बात के साथ हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन खुद तेज प्रताप जी पूर्व में कैसी कैसी हरकतें कर चुके हैं ये भी हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों भाई, भले ही तालमेल हो या ना हो, ये दोनों भाई को में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। और बिहार को जिस तरफ विकास की ओर लेकर बढ़ना है उसके लिए ना कोई सोच है और ना कोई राजनीतिक रणनीति है। तो निश्चित रूप से ये लोग इसी तरीके से क्षेत्र से दूर और कुछ हंसी मजाक करके कुछ फॉलोअर्स और भले ही अपने बढ़ा लेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनका दोबारा सत्ता में आना ये कहीं भी जनता मंजूर नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव निकाल हो रहा है, क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से एनडीए की जीत होगी और सभी एनडीए की पार्टी ने मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट किया है, उनका चुनाव किया है और बहुत ही जल्द रिजल्ट हम लोगों के सामने होगा। मैं उनको अग्रिम बधाई भी देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका कुशल नेतृत्व में बिहार और भारत की जो सरकार है वो आगे बढ़ के अच्छा काम करेगी और एक सही दिशा की ओर, जिस तरफ एनडीए की सरकार पूरे भारत को लेकर चल रही है, उसमें हम लोगों को और बल मिलेगा। क्या परिणाम रहेगा? देखिए, युवा मोर्चा किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ही मजबूत मोर्चा होता है। युवाओं को लेकर लोग अक्सर राजनीति करते हैं, लेकिन युवाओं की राजनीति में भूमिका बहुत अहम है और ये राजनीतिक भूमिका युवाओं की जो होती है वो किसी भी पार्टी की युवा मोर्चा के माध्यम से तय होती है। आज भारतीय जनता पार्टी का आप शीर्ष नेतृत्व, नेशनल लीडरशिप देख लीजिए या स्टेट लीडरशिप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अधिकांश लोग युवा मोर्चा से होकर आए हैं। तो युवा मोर्चा का एक प्रशिक्षण था, अनेकों वर्ग में इसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा हुई, लोग प्रशिक्षित हुए। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता की क्या भाषा शैली, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, उसके ऊपर प्रशिक्षण दी गई। मुझे पूरा यकीन है कि भाई अभिषेक जी के नेतृत्व में जमुई जिला का ये जो युवा मोर्चा की जो टीम बनी है एक बहुत ही मजबूत टीम रहेगी और ये आने वाले चुनाव में मेन टीम से भी बढ़कर काम करेगी।